आज देखिए टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में दो चार्ज थे, माइनस क्यू प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किए गए? 2a डिस्टेंस से। और अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये इसका सेंटर है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए और ए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर क्यों पता करेंगे? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन टू द डाइपोल। ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण किस तरफ डायरेक्शन जा रही है? इसकी तरफ जा रही है। तो पीसी क्या होगी? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे पास E1। और प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? E2 आएगी। देखो जी पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव को रब कर दोगे तो पॉजिटिव से किस तरफ जा रही है? दूसरी तरफ जा रही है, जहाँ पर ई से इस तरफ चली जाएगी। डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप ई पॉइंट से बताओगे। अब देखिए इसमें जब भी इंक्लाइंड लाइन होगी, जब भी इंक्लाइंड लाइन होगी तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ये इंक्लाइंड लाइन है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक्स की तरफ कौन सा आएगा? कॉस वाला कंपोनेंट। इस तरफ कौन सा आ जाएगा? E1 कॉस थीटा। ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और साइन वाला इसका इस तरफ आ जाएगा। वर्टिकल की तरफ हमेशा साइन वाला कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या होता है? कॉस वाला कंपोनेंट। इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ आ जाएगा और कॉस फिर से इस तरफ आ जाएगा। बाद में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल प्रूव कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण। उसका डिस्टेंस देख लीजिए। एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? ये फार्मूला था डिस्टेंस का स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा है इसका? AP। क्या आ जाएगा? AP स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी बताई हुई है इसी में, P से C की तरफ है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी? AP की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आ जाएगा? AP स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो, परपेंडिकुलर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर पहले लिख दिया और बेस की वैल्यू बाद में लिख दी। ये इसकी वैल्यू है, जहाँ पे पुट कर देंगे और बाद में इसके कंपोनेंट्स की बात कर देंगे। E1 cos थीटा इस तरफ होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। E1 cos थीटा इस तरफ आ जाएगा और E2 sin थीटा इसका नीचे की तरफ चला गया। ये x है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए E2 की वैल्यू भी सिमिलरली सेम आएगी वैल्यू। क्यों सेम आएगी? देखिए जहाँ पर AP स्क्वायर था, जहाँ पर क्या आएगा? BP स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर सेम है और बेस जो है वो भी क्या है? सेम। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। इसके भी दो कंपोनेंट जहाँ पर लिख दिए हैं, कॉस वाला इस तरफ चला जाएगा, साइन वाला ऊपर की तरफ। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू सेम होगी तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? E2। फिर क्या बोल देंगे? जी साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किन कंपोनेंट्स के कारण आएगा? कॉस वाले जो कंपोनेंट है उनके कारण आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आ जाएगा। अब E2 की वैल्यू और E1 दोनों की वैल्यू सेम है, तो जहाँ पे आप लिख सकते हो E2 की जगह क्या लिख दोगे? E1 लिख दो। E2 की वैल्यू क्या है? E1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी E1 cos थीटा वैल्यू आ जाएगी।
अब इसमें देखो E1 की वैल्यू ये है 2 मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, E1 की वैल्यू ये के कॉस, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों ट्राइंगल्स में किसी से भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये बेस हो गया इसका ए और हाइपोटेन्यूज ये है हमारे पास, तो स्क्वायर हटेगा तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर हाफ पावर अंडर रूट हो गया। जहाँ पे पुट कर दोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब देखो इसे ऐसे लिख देते हैं, ये 2 जो है ए के साथ लगा देंगे, 1 पावर और हाफ पावर, बेस सेम हो गई तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ 3/2 बन जाएगी। और इसमें देखो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी, P इक्वल टू क्यू इंटू 2, वो पुट कर दी जाएगी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्यू इंटू 2 है, वो जहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी P, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसमें देखिए शॉर्ट डाइपोल के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर नेगलेक्ट, क्यों, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या है 2a लेस देन आर, डाइपोल छोटा हो जाएगा, ए स्क्वायर बिल्कुल ही स्मॉल हो जाएगा, ए की वैल्यू स्मॉल होगी, पॉइंट्स में चली जाएगी, पॉइंट्स का स्क्वायर करोगे तो क्या वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेगलेक्ट कर देंगे उसको। जहाँ तक ये टॉपिक सॉल्व हो गया जो शॉर्ट डाइपोल के लिए, ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, जो पावर इस पर आ जाएगी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, जो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।